तो ये हो गया जी हरफ या। तीसरे नंबर पर लिखें जी बल और बल्कि। हरफ बल और बल्कि इज़राब और तरक्की के लिए इस्तेमाल होते हैं। इज़राब ज़ात के साथ इज़राब और तरक्की के लिए इस्तेमाल होते हैं। नोट, इज़राब का माना है एक हुक्म से एराज करके दूसरे हुक्म की तरफ इंतकाल करना। अब जैसे कि ऐसे ही तरक्की यानी एक चीज से दूसरी तरफ आप मुंतकिल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि वो शख्स कल मेरे पास बल्कि परसों आया था, तो उसमें आपने बल्कि का इस्तेमाल करके एक पहले जो कल का कहा है तो उससे इजराब करके यानी एराज करके उससे हटकर, एराज का लफ्ज़ी माना तो ये है ना कि आप कोई बात ऐसे देखना शुरू दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो आपने पहले तो कल कहा लेकिन फिर कल से आपने मुंह मोड़ के तो परसों की तरफ आप आ गए। ठीक है जी। फिर आप कहते हैं जी कि वो मसलन वो कल रात को आया होगा, तो फिर आप कहते हैं बल्कि आधी रात को आया होगा। तो आपने उसमें तरक्की की और पहली रात के बजाय या इब्तदाई शब के बजाय आप आधी रात की तरफ चले गए। तो एक पहर रात का कहने के बजाय या अव्वल शब कहने के बजाय उससे आपने बल्कि कहकर तो वो तरक्की की और आप निस्फ शब तक पहुंच गए। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि अगर बल्कि या बल इस्तेमाल हुआ है तो मशहूर साहब को कैसे पता चलेगा कि यहां ये इजराब के लिए या तरक्की के लिए? एक सवाल पैदा होता है ना। ठीक है जी। तो उसका फिर ये है कि मातूफ और मातूफ अलैह, चूंकि ये अतफ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ना, जहां भी बल होगा बल के इस्तेमाल हम हरूफ वो आतफा को कर रहे हैं। तो जब ये मातूफ और मातूफ अलैह के हुक्म में तनाकुज़ और मुनाफात होती है, क्या आप कहते हैं कि मैंने वो कल एक गद्दा बल्कि घोड़ा देखा, जब आपने ऐसे कहा ना तो आप अब गद्दे और घोड़े के दरमियान मुनाफात है, तनाकुज़ है। गद्दा और चीज़ है, घोड़ा और चीज़ है। तो उस वक़्त ये इज़राब का फ़ायदा देता है जब तनाकुज़ और मुनाफात हो, जैसा कि हमने ऊपर कहा। ठीक है जी। और जहां तनाकुज़ ना हो बल्कि तवाफुक हो, क्लैश ना आ रहा हो। तनाकुज़ तो है कि क्लैश आ रहा हो उसमें, लेकिन जब तवाफुक हो, ठीक है जी, तो वहां फिर ये तरक्की होती है, तरक्की का फ़ायदा देता है। जब आपने कहा कि वो इब्तदाई शब मेरे पास बल्कि निस्फ शब को आया था, तो उसमें तनाकुज़ कोई नहीं है इब्तदाई शब और निस्फ शब में, सिर्फ तरक्की है कि आपने इब्तदाई शब के बजाय वो निस्फ शब कहा। लेकिन जब आपने कहा कि वो घोड़े पर नहीं गधे पर था, तो फिर ये तनाकुज़ आ गया। तो वहां बल इज़राब के लिए होता है जहां तनाकुज़ हो, और जहां तवाफुक हो तो वहां बल या बल के जो है वो तरक्की के लिए होता है।
आगे लिखें जी हुरूफ, जो भी इसका नंबर लगाना चाहते लगा लें। गर, हुरूफ के बाद कोलन डाल के लिखें जी गर, अगर, अर, हरगाह। ये हरगाह पूरा अलिफ के साथ लिखना है। अब दूसरे नंबर पर अलिफ निकाल दें तो हरगाह। एक है हरगाह और एक है हरगाह। चूं और मजीद इसका मुखफ़फ़ चो, नून के बगैर। ये कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 और 7 होने चाहिए ना, क्योंकि चूं की 2 सूरतें बनाई, हरगाह की 2 सूरतें, 4 तो ये हो गई। और गर, अगर, अर, ये 7 हो गए, 6 हो गए, कितने बन गए? हाँ जी, ये 7 हो गए। ये हुरूफ जुमला में शर्त के लिए आते हैं, तो ये हुरूफ शर्त हो गए। अब इसमें थोड़ा सा फर्क करते हैं। एक बात है, एक अम्र है यकीनी और एक अम्र है गैर यकीनी। ठीक है जी, एक बात या एक अम्र यकीनी है और एक गैर यकीनी है। तो अगर, गर, अर, ये जो 3 है ना पहले, अगर, गर, अर जी, ये अम्र गैर यकीनी की शर्त के लिए आते हैं। और जो बाद में लिखवाए हैं हरगा, हरगा, चूं और चो, ये अम्र यकीनी के लिए आते हैं। मिसालें, अगर जैद बियायद मन ई कार मी कुनम। अगर जैद आया तो मैं इस काम को करूंगा। तो अब काम करने की शर्त जो है वो जैद के आने पर वो लगा दी, मशरूत हो गई। और उसके लिए लफ्ज़ हर्फ कौन सा इस्तेमाल किया आपने? अगर। ये हर्फ क्यों कहते हैं हम? जबकि हम तो अगर लिखते हैं तो अगर में अलिफ एक हर्फ है, गाफ एक हर्फ है और रे एक हर्फ है, तो फिर हम इसको हर्फ क्यों कहते हैं? हर्फ इसलिए कहते हैं कि ये अकेला अपना माना नहीं देता, इसलिए हर्फ कहते हैं। तो ये फ़र्क है हुरूफ तअज्जी के हर्फ और यहाँ इस हर्फ में। दूसरी मिसाल लिखें जी, चूं आफताब बर आयत रोज शवद। ये अंडरलाइन करते जाएंगे। पहली मिसाल में अगर को अंडरलाइन करें, दूसरी में चूं। चूं, अब चूं को ये जब नून पढ़ते हैं तो फिर चुन पढ़ते हैं, चुन, वाव की आवाज नहीं आती। चूं आफताब बर आयद रोज शवद, जब आफताब निकले तो दिन हो जाए, या जब आफताब निकलता है तो दिन हो जाता है, पूरा माना भी कर सकते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि पहली मिसाल में आपने कहा था कि अगर जैद आया तो मैं ये काम करूंगा, तो जैद का आना यकीनी गैर यकीनी है। और जब आपने कहा कि जब आफ्ताब निकल आता है तो दिन हो जाता है, तो ये अमर यकीनी है। तो यहां क्यों लगा? यहां आप ये नहीं कह सकते कि अगर आफ्ताब बरायत रोज शवद, ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि फिर ये अमर गैर यकीनी हो जाएगा। तो बाकी हरूफ इंशाअल्लाह जो बाकी रहते हैं वो कल पढ़ेंगे। आप इन पे गौर करें। इनको जब मैं कोई चीज़ लिखवाता हूँ तो बाद में समझने के लिए मज़ीद उसे नीट करके वाज़े करके मज़ीद उसमें कोई आप ब्रैकेट में इजाफा करना चाहें तो समझने के लिए, क्योंकि जब बंदा ताज़ा लिख रहा होता है तो उस वक्त ज़हन में होता है कि इसका ये माना है, इसका ये माना है। तो बाद में जब कई माह के बाद उसे पढ़ता है तो फिर बड़ी आसानी रहती है। शुरू में तो जिस दिन सबक पढ़ा जा रहा होता है बंदे को याद होता है कि हाँ ये फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है, लेकिन वो लिख लेना चाहिए ताकि चंद माह बाद तो चूँकि भूला हुआ होता है सबक, तो फिर वो आसानी हो जाती है।
आज का दर्स इख्तिताम पजीर हुआ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।